हेलो गाइस, आज हम फिजिक्स का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है लाइट। बेटा ये आपके 8th स्टैंडर्ड के चैप्टर से बहुत कुछ रिलेटेड है, बट मैं ये पूरा मान के चलने वाला हूँ कि आपने 8th में कुछ नहीं पढ़ा था, आप पहली बार ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो मैं वैसा ही पढ़ाऊंगा। अगर आपको पहले का कुछ याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं याद है तो अभी सब कुछ चीज़ें अपन सीख लेंगे। एंड बेटा मैं कई बार आपको आज के लेक्चर में, आगे तो नहीं, रेफरेंस दूंगा साउंड चैप्टर का 9th स्टैंडर्ड के। मान लीजिए अगर आपको 9th स्टैंडर्ड का साउंड चैप्टर आता है तो आपके लिए इजी हो जाएगा, नहीं आता तो भी टेंशन मत लीजिएगा, आप रिलेशन की तरफ ध्यान ही मत दीजिएगा, जो लाइट चैप्टर का है उसे ही ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लोग डेफिनेशन देखते हैं लाइट की। याद है हमने साउंड वैसे पढ़ा था 9th का, उसका डेफिनेशन क्या था? साउंड वाज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्ड अस टू हियर। वैसे ही लाइट का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? ये भी एक साउंड ऑफ फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है, बस इट इनेबल्स अस टू सी थिंग्स अराउंड अस। क्या है ये भी एक तरीके की एनर्जी है जिसके कारण हम आसपास की चीजें देख पाते हैं। तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। लाइट क्या है बेटा? फॉर्म ऑफ एनर्जी है विच इनेबल्स अस टू सी थिंग्स अराउंड अस। बेटा आपको ये चीजें लिखनी नहीं है, आपको नोट्स मिलते हैं, नोट्स में हर एक चीज आपके इसमें पहले से दी हुई होगी, तो आप थोड़ा भी टेंशन मत लीजिए, आपको हर एक चीज लिखी हुई मिल जाएगी। अभी क्या करना है? सिर्फ ध्यान से सुनना है और कोशिश करके याद अभी की अभी करने की कोशिश करनी है। अभी याद कर लिया तो आपको घर जाके वापस से याद करना नहीं पड़ेगा, बट अगर अभी याद नहीं किया तो मेहनत बाद में लगेगी। इसलिए जितनी बार हो मेरे साथ बोलने की कोशिश कीजिए। क्या हो गया साउंड? इसका लाइट का डेफिनेशन, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच क्या हो गया? विच इनेबल्स अस टू सी थिंग्स अराउंड अस। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी थिंग्स अराउंड अस। चलिए ठीक है, अब मैं वो कंसेप्ट बताता हूँ वो होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पे मेरा लाइट रखा हुआ है, ठीक है, ये मेरा लाइट है, बल्ब है, मान लीजिए लाइट का सोर्स है। यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये मेरी आंखें हैं, मान लीजिए ये इस साइड पे। अब बेटा देखिए यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर है, कोई भी रैंडम ऑब्जेक्ट है, तो ये लाइट यहाँ से ऐसी आती है, इसको रिफ्लेक्ट होती है और मेरी आंखों तक के आती है, तो मुझे ये ऑब्जेक्ट दिखना शुरू हो जाता है। यही अगर ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों तक पहुंच ही नहीं पाएगी तो मुझे ऑब्जेक्ट दिखेगा नहीं। सर यानी क्या? मान लीजिए मतलब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, अब लाइट यहाँ आई, अब रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों तक पहुंच ही नहीं पा रही है, मेरे सर पे ही पहुंच पा रही है। अब सर पे पहुंचे तो मुझे दिखने वाला है क्या? नहीं। अगर लाइट रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों तक पहुंच पा रही है तो ही मुझे ऑब्जेक्ट दिखेगा। समझा ये चीज? इसीलिए मुझे ये ऑब्जेक्ट दिखता है, ये ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है। अगर मान लो कोई मिरर वगैरह होता जिसके थ्रू ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर कुछ भी घूम फिर के मेरे आंखों तक आती, तो मुझे ये वाला ऑब्जेक्ट भी दिखना शुरू होता। अब देखो लाइट, अगर आपने देखा होगा ना, लाइट हमेशा मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई है, मतलब लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ये समझिए आपको, तो ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखिएगा। वैसे बच्चों को पता होता ही है ये कि लाइट हमेशा 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 स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। हमें ऑब्जेक्ट कैसे विजिबल होता है? जब लाइट सोर्स से लाइट आती है, ऑब्जेक्ट के ऊपर आती है, फिर रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आती है, तो हमें ऑब्जेक्ट दिखना शुरू हो जाता है। अब भी मैंने एक वर्ड मिरर की बात की है, तो अपन मिरर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। वैसे देखा जाए तो ये चैप्टर में मिरर एंड लेंसेज के बारे में ही ज़्यादा बात करने वाले हैं, तो अभी मिरर का डेफिनेशन देख लेते हैं। वैसे बच्चों को कच्चा कुच्चा डेफिनेशन पता होता है, सर जहाँ से पूरी पूरी लाइट रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है, जितनी लाइट आई उतनी रिफ्लेक्ट हो जाती है, यही डेफिनेशन है। बट थोड़ा सा पॉलिश्ड लैंग्वेज में क्या है? इट इज अ हाईली पॉलिश्ड सरफेस विच रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट इंसिडेंट टू इट। क्या है? मैं लिखता हूँ, हाईली polished surface which reflects most of the light incident सॉरी स्पेलिंग का मेरे को बहुत इशू आता है, इंसिडेंट, ठीक है, टू इट। ठीक है, तो दो डेफिनेशन देख चुके हैं। पहला है काय का? लाइट का, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी थिंग्स अराउंड अस। बोलने की कोशिश कीजिए मेरे साथ, क्या है लाइट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी थिंग्स अराउंड अस। और दूसरा क्या है? मिरर इज अ हाईली पॉलिश्ड सरफेस विच रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट इंसिडेंट टू इट। मतलब क्या हो जाता है? ये मान लीजिए मिरर है, ये पीछे वाला है ना कि यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होने वाली है, ये यहाँ पे, तो ये लाइट जो आती है मेजर पार्ट हमारी रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है। वैसे आपको बता दूं तो मिरर हम लोग दो तरीके के सीखने वाले हैं। अपन ने पहले बचपन में देखा है, बट चल बता देता हूँ। एक है प्लेन मिरर, दूसरे है कर्व मिरर। कर्व मिरर में भी दो तरीके देखने वाले हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, पर वो थोड़ी देर बाद देखेंगे। अभी आपको मिरर का मतलब समझ गया है ना, लाइट का मतलब भी समझ गया ना? चलिए ग्रेट।
अब बेटा हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड के साउंड चैप्टर में भी लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन देखे थे, वही एग्जैक्ट चीज हम लोग लाइट में भी देखते हैं। रादर रिफ्लेक्शन के जो लॉस है वो एग्जैक्ट सेम चैनल है साउंड के जैसे ही, तो वो देख लेते हैं। लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन दो थे बेटा, याद आ रहा है आपको बाई एनी चांस? पहला क्या था? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बेटा इसको मैं नोट्स वाले टर्म में लिख रहा हूं, आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। मैंने सिंपल से ऐसा लिख दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर आप ऐसा लिख के आओगे तो आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको प्रॉपर स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और सेकेंड क्या होता है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। सर ये क्या है? अभी पहले लिख लेते हैं अपन लोग। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। अब बेटा जो लोग भूल गए इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, उनके लिए क्विक रिवीजन। ये देखिए, मान लीजिए ये मेरा हाँ ये मान लीजिए मेरा मिरर है, ठीक है। अब ये मेरी लाइट आई, ये जो आने वाली लाइट रहती है इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। और जो रिफ्लेक्ट होकर जाती है इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं इसे? रिफ्लेक्टेड रे। बेटा ये जो पॉइंट पे आई है ना, इसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोला जाता है। अगर इस पे मैं परपेंडिकुलर बना दूं, इस पे मैं क्या, इस पे मैं परपेंडिकुलर बना दूं, तो इसे बोलते हैं नॉर्मल। तो ये चीज़ें मैं लिख देता हूँ, ये हो गया नॉर्मल मेरा, ये हो गई मेरी इंसिडेंट रे, ये ग्रीन वाली हो गई मेरी रिफ्लेक्टेड रे, और ये पॉइंट क्या था मेरा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस था बेटा। अब एंगल ऑफ निकलते हैं, ये देखिए एंगल आई जो मैंने लिखा था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वाला। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है बेटा? वो होता है ये वाला एंगल, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? ये वाला एंगल, जो कि होता है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का। सिंपल है, पक्का। ये देखिए ये पूरा एंगल 90 है बेटा, नॉर्मल परपेंडिकुलर रहती है, चीज़ ध्यान रखिएगा। ये बेसिक चीज़ें समझ गए आप लोगों को? तो देखिए हमने अभी जाके 3 चीज़ें देखी। लाइट का डेफिनेशन क्या था, बोलने की कोशिश कीजिए। सोर्स ऑफ एनर्जी विच एनेबल्स अस टू सी थिंग्स अराउंड अस। सेकंड क्या देखा हम लोगों ने? मिरर, हाईली पॉलिश सर्फेस विच रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट इंसिडेंट टू इट। फिर थर्ड हमने इंपॉर्टेंट चीज देखी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। 2 लॉज थे, पहला क्या था? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसका मतलब क्या हो गया है? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों की दोनों क्या है? इक्वल है। और सेकंड पॉइंट क्या था? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। बेटा ये जो सेम प्लेन की बात है, ये चीज़ शायद से आपको बहुत ज़्यादा समझ में ना है, प्लस आपको बहुत ज़्यादा काम में आती नहीं है इस एज में। जब हम प्लेन्स के बारे में 11th-12th में पढ़ते हैं तब हम देख लेंगे, तो अभी आप टेंशन ज़्यादा लीजिए मत। चलिए ठीक है सर, ये सब चीज़ें समझ में आ गया। सर आपने अब भी बताया था कि सर 2 तरीके के मिरर्स होते हैं, प्लेन भी होते हैं और स्फेरिकल भी होते हैं। तो सर ये जो लॉज है हमारे, ये प्लेन के लिए है या स्फेरिकल के लिए? बेटा ये लॉज दोनों में एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल ऑन बोथ, यानी प्लेन मिरर्स में भी एंड स्फेरिकल मिरर्स में भी, स्फेरिकल मिरर्स में भी। सर पहले आप ये बताओ प्लेन मिरर का मतलब क्या होता है और स्फेरिकल मिरर का मतलब क्या होता है? बेटा बहुत सिंपल है, प्लेन मिरर वो मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन हो, स्फेरिकल मिरर वो होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड हो। चलो लिख लेते हैं अपन लोग। प्लेन मिरर क्या होता है? जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस मेरा प्लेन हो। मतलब कैसा वाला सर? ये ऐसा वाला बेटा, ठीक है। और स्फेरिकल मिरर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर वो होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा स्फेरिकल बोलो या फिर कर्व्ड हो। मतलब वैसे इसमें 2 आते हैं तो दोनों भी बता देता हूं मैं। एक होता है पहले तो कॉनकेव मिरर, दूसरा होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस मेरा कर्व्ड इनवर्ड होता है। कहाँ होता है मेरा? कर्व्ड इनवर्ड। और कॉन्वेक्स में क्या होता है? कॉन्वेक्स में रिफ्लेक्टिंग सरफेस मेरा कर्व्ड आउटवर्ड होता है। तो इसका डायग्राम बता दो, ठीक है। तो इसका डायग्राम देख लीजिए बेटा, ये हो जाता है मेरा कॉनकेव मिरर ऐसा वाला, और ये हो जाता है मेरा कॉन्वेक्स मिरर ये ऐसा वाला। यहाँ पे ऐसे लाइट आती है, ठीक है। सॉरी ये जो समझ में आ रही है बेटा आप लोगों को क्या हुई है?
देखिए अपन ने अभी तक क्या देखा है, एक बार फटाफट देख लेते हैं। सिंपल सा आज का लेक्चर है, छोटा सा लेक्चर है, जितनी बार रिवाइज करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में उतना ज़्यादा फायदा हो जाएगा। लाइट का डेफिनेशन देखा, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी थिंग्स अराउंड अस। सेकंड, मिरर का डेफिनेशन देख लिया। मिरर क्या होता है सर? इट वाज अ हाईली पॉलिश सरफेस विच रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट इंसिडेंट टू इट। फिर अभी देखा दो तरीके के मिरर है सर, एक है प्लेन मिरर, दूसरा है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर क्या है? वो मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन। स्फेरिकल मिरर क्या है? वो मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्फेरिकल। बोल रहा है कर्व, बोलो कर्व बेटर वर्ड हो जाता है, कर्व। अब स्फेरिकल मिरर में दो तरीके के मिरर है, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर क्या था? रिफ्लेक्टिंग सरफेस था कर्व्ड इनवर्ड हो, और कॉन्वेक्स मिरर क्या था? जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड हो। तो ये चीज़ हम लोग देख चुके हैं, इतना समझ गए। फिर लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन देखा था हम लोगों ने सर, दो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन थे, क्या क्या थे? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दूसरा क्या था? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। सिंपल डिम्पल चल रहा है यहाँ तक के, पक्का ये हो गया। फिर हमने देखा सर लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर में लगते हैं या फिर स्फेरिकल मिरर्स में, या दोनों में? तो आंसर था सर दोनों में लगते हैं। बेटा ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है वैसे, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन कि लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन इज एप्लीकेबल ऑन प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, बोथ या नन। तो आपका क्या रहेगा आंसर? बोथ, दोनों में आपको ये लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन लगते हैं। चलिए ठीक है, अब थोड़ी सी और बात करते हैं अपन लोग प्लेन मिरर की। किसकी? प्लेन मिरर। बेटा वैसे मिरर की बात नहीं करेंगे, प्लेन मिरर के इमेज की प्रॉपर्टीज है कि जो इमेज बनता है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। बेटा कुछ चीज़ें अभी मैं बताऊंगा, वो आपको ब्लाइंडली रटनी है। हम धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तब उसकी मेच्योरिटी और आना शुरू होगी। तो क्या बोल रहे हो बता दो, पहले प्रॉपर्टीज अपन लोग लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी, बेटा ये चीज़ शायद आपको वर्चुअल वर्ड अच्छे समझे नहीं अभी, बट ट्रस्ट मी अभी के लिए रट लो, अपन जैसे आगे बढ़ेंगे आपको वर्चुअल का बहुत मस्त से समझ में आ जाएगा। बेटा हमारा इमेज हमेशा वर्चुअल होता है प्लेन मिरर के अंदर। तो इसका मतलब क्या है वही बोलो, रुक जाओ। वर्चुअल के साथ में एक और वर्ड आता है इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। इरेक्ट का मतलब आपको समझ में आ जाएगा। इरेक्ट का मतलब क्या होता है? अपराइट। मतलब अगर आप मिरर के सामने सीधे खड़े हो तो आपका इमेज भी सीधा रहेगा। सर वो तो ऑब्वियस बात है ना, मिरर के सामने तो हमेशा ऐसे ही होता है। नहीं बेटा जरूरी नहीं है। अब चम्मच लो, चम्मच का एक साइड जहाँ से अपन ऐसा खाते हैं, ये देखिए ये ऐसा जो रहता है ये कॉनकेव होता है और ये वाला कॉन्वेक्स होता है। अगर आप कॉनकेव साइड में देखोगे ना आपको इमेज अपना उल्टा दिखेगा, ऐसे उल्टे इमेज बोलते हैं इन्वर्टेड। और पलटे हुए कॉन्वेक्स साइड में देखोगे तो आपका इमेज इरेक्ट दिखेगा, मतलब अपराइट। वैसे प्लेन मिरर में भी हमेशा 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 में कैसे दिखने वाला है? इरेक्ट दिखने वाला है। तो अभी तो अपन प्लेन मिरर की बात करें तो पहली प्रॉपर्टी अपन याद रख लेते हैं, क्या है सर? वर्चुअल एंड इरेक्ट। मैंने आपको ये वर्चुअल वर्ड का मतलब अभी समझाया नहीं है, आपसे रिक्वेस्ट किया इसे रट लीजिए। अपन जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे आपको बहुत प्यार से मतलब समझ में आ जाएगा। मुझ पर भरोसा रखिए आपको हो जाएगा। इरेक्ट का मतलब समझा दिया है, इरेक्ट का मतलब होता है अपराइट, मतलब सीधा है। ठीक है सर। नेक्स्ट बेटा आपने ये चीज़ नोटिस किया क्या? जितना आपका साइज रहता है ऑब्जेक्ट का साइज, उतना ही आपके इमेज का साइज रहता है। मतलब अगर आपकी हाइट 5 फीट है तो प्लेन मिरर में भी जो इमेज आएगा उसकी हाइट भी 5 फीट रहने वाली है। इसका मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट का साइज, ऑब्जेक्ट साइज इज इक्वल टू इमेज साइज हो जाता है। अब बेटा अपन आगे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, अपन ऑब्जेक्ट साइज को h से रिप्रेजेंट करते हैं और इमेज साइज को h डैश से करते हैं। तो अभी के लिए ये भी लिख के रखता हूँ, जिससे जब अपन आगे आएंगे, आगे पढ़ चुके होंगे तो ये जब अपन रिवाइज करेंगे फटते बोलेंगे h इज इक्वल टू h डैश। चलिए ठीक है सर। फिर एक और चीज़ बेटा, अगर मान लीजिए मिरर है मेरा, ठीक है, इसे 5 सेंटीमीटर दूर पर मैं खड़ा हूँ, यह हूँ मैं, तो मेरी इमेज भी 5 सेंटीमीटर दूर पर ही बनती है बेटा। ये चीज़ आपने नोटिस किया होगा। साइज तो सेम है ही, बट ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का डिस्टेंस यानी ये, और इमेज और मिरर के बीच का डिस्टेंस मतलब कि ये दोनों भी इक्वल होता है। तो वही पॉइंट मैं लिख रहा हूँ अभी कि सर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, दोनों की दोनों भी क्या होता है हमारे? इक्वल होते हैं। जैसे हमने देखा ऑब्जेक्ट साइज इक्वल टू इमेज साइज को h इज इक्वल टू h डैश करते हैं, वैसे ही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से रिप्रेजेंट किया जाता है और इमेज डिस्टेंस को v से। तो ये क्या हो जाता है मेरा? u इज इक्वल टू v। समझा? ये 3 पॉइंट्स हो गए क्लियर। वापस एक फट देखे, एक और पॉइंट है, पहले फट देख ले। तब क्या प्रॉपर्टीज ऑफ अपन मिरर देख रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या देखी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल मतलब देखने का, इरेक्ट मतलब अपराइट होता है। सर ये एक पॉइंट हो गया। सेकंड क्या देखा? ऑब्जेक्ट हाइट या ऑब्जेक्ट साइज, ऑब्जेक्ट साइज इज इक्वल टू इमेज साइज।
यानी h इज इक्वल टू h डैश, और थर्ड क्या देखा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। समझ में आ रहे हैं ये चीजें, चलिए बढ़िया। और लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं अपन लोग, लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड इसका मतलब क्या होता है पता है आपको बेटा? आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि अगर आप मिरर के सामने अपना राइट हैंड उठाते हो तो अपना इमेज कौन सा हैंड उठाता है? परफेक्ट, इमेज अपना लेफ्ट हैंड उठाता है। और यही उल्टा, अगर आप लेफ्ट हैंड उठाओगे तो वो कौन सा उठाएगा? वो अपना राइट हैंड उठाएगा। मतलब हम लोग ऐसे पलटे हुए होते हैं, साइडवेज पलटे हुए होते हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं लैटरली इन्वर्टेड होना। ठीक है, अब देखिए बेटा, लैटरली इन्वर्टेड का एक एप्लीकेशन बता रहा हूँ। आप लोगों ने कभी देखा एम्बुलेंस पे एम्बुलेंस से उल्टा लिखा हुआ होता है? वो क्यों होता है? जिससे जो हमारे मिरर में अगर कभी हम देखें तो हमें फट से समझ में आ जाए एम्बुलेंस है, कुछ कंफ्यूजन ना हो दिमाग पे और हम फट से उसे रास्ता दे दें। वैसे आपको जस्ट ये बता रहा हूँ, ये तीन प्रॉपर्टीज तो जरूरी नहीं है कि स्फेरिकल मिरर्स में भी लगेगी, बट ये जो लैटरली इन्वर्टेड है ना, ये अकेली प्रॉपर्टी स्फेरिकल मिरर्स में भी लगती है पक्का से। हमेशा 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 हर इमेज आपका लैटरली इन्वर्टेड रहने वाला है। एप्लीकेशन भी हमने देख चुका है। क्या है एप्लीकेशन इसका? सिंपल सा एप्लीकेशन है सर, एम्बुलेंस केस में ये लगा हुआ हमें कई बार दिख जाता है। और सिर्फ ये वाली प्रॉपर्टी ऑल्सो एप्लीकेबल टू कर्व्ड मिरर्स, टू कर्व्ड मिरर्स। फाइन, ये अपने प्लेन मिरर में तो है ही और ये वाली कर्व मिरर में भी है। एक क्विक रिविजन ले, फिर नोट्स में देख लेंगे अपन लोग। क्या देखा हमने? लाइट, फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी थिंग्स अराउंड अस। सेकंड, मिरर, मिरर का क्या डेफिनेशन देखा? हाईली पॉलिश सरफेस विच रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट इंसिडेंट टू इट। दो तरीके के मिरर्स देखे, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है? जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होता है। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा स्फेरिकल या कर्व्ड होता है। वो भी दो तरीके के होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर कौन से हो जाते हैं? विच आर कर्व्ड इनवर्ड। और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? विच आर कर्व्ड आउटवर्ड। नेक्स्ट लेक्चर में अपन कॉनकेव और कॉन्वेक्स में बहुत चीजें देखने वाले, तो अभी कोई डाउट होगा तो चिल मारो, समझ जाएगा। फिर हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा। बेटा देखो, कई बार कंफ्यूजन होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। कंफ्यूज नहीं होना है बेटा अपने को। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और दूसरा क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। हमने देखा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों प्लेन मिरर और कर्व मिरर में लगते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोगों ने क्या देखा? प्लेन मिरर की जो इमेज बनती है उसकी प्रॉपर्टीज सर क्या क्या रहती है? पहले तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल वर्ड हम देखने वाले क्या होता है? इरेक्ट हमें पता है। सेकंड, ऑब्जेक्ट साइज इज इक्वल टू इमेज साइज, यानी h इज इक्वल टू h डैश। फिर देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, मतलब u इक्वल टू v। और आखिरी देखा कौन सा? लैटरली इन्वर्टेड। बेटा ये 4 पॉइंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार 2 मार्क के लिए आता है कि राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। और एक लास्ट क्वेश्चन क्या देखा हमने? लैटरली इन्वर्टेड क्या स्फेरिकल मिरर में भी लगता है क्या? हाँ। और इसका हमें वो दीजिए, एप्लीकेशन दीजिए। एप्लीकेशन तो बड़ा सिंपल सा है, एम्बुलेंस में हमारा उल्टा लिखा हुआ आता है। चलिए ठीक है, अब इसके कुछ हम लोग नोट से देख लेते हैं कि यही चीज़ें दी हुई है क्या। तो पहले तो दिया है लाइट का डेफिनेशन, फिर दिया हुआ है लाइट सोर्स से आता है, ऑब्जेक्ट पे लगता है, रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक क्या आता है? लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। फिर मिरर का डेफिनेशन दिया हुआ है, रिफ्लेक्शन का भी डेफिनेशन दिया, अब देख लीजिए, इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रे विच फॉल्स ऑन द सर्फेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखे, वही एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाई ऑन द एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई ऑन द सेम प्लेन। या एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में बताना भूल गया था, तो ये चीज ध्यान रख लीजिए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये वर्ड लिख दीजिएगा, आपके लॉ में है क्योंकि लाई ऑन द सेम प्लेन। चलिए ठीक है सर। फिर ये वाला स्फेरिकल मिरर्स में भी एप्लीकेबल होता है। फिर हमने क्या देखा? प्रॉपर्टीज देखा। प्रॉपर्टीज में क्या क्या देखा था? वर्चुअल इरेक्ट देखा था। नेक्स्ट अपन लोगों ने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट साइज इक्वल टू इमेज साइज, और लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड मतलब साइड वेज पे रिवर्स रहेगा, आपका लेफ्ट वहाँ पे राइट और आपका राइट वहाँ पे लेफ्ट देखेगा। फिर ये दो प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर्स के हमने डेफिनेशन देख लिए थे। प्लेन मिरर दो तरीके के होते हैं, कौन से? कॉनकेव और कॉन्वेक्स, उनका डेफिनेशन देख लिया था। इतना समझ गया बेटा? प्लीज़, अभी तो बहुत छोटा सा पार्ट हुआ हमारे चैप्टर का, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ इतने पार्ट को अच्छे से करके रखिए कि हम जब नेक्स्ट लेक्चर आए तब आप यहाँ तक अच्छे से प्रिपेयर्ड है, फिर हम आगे का देख पाएंगे। आगे बेटा आपको अगेन खूब सारे डेफिनेशंस आने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पर डेफिनेशंस में आपको तब की तब याद करवाऊंगा अगर आप मेरे साथ बोलते रहेंगे तो। ठीक है, चलिए, थैंक यू गाइस।